हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका मैथ्स ज्ञान वाईएस सर में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम कहते हैं करनी। आज हम करनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि करनी के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हो या उसके बाहर लिखी हो तो हम उसका गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए हम आज करनी के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं और कुछ सीखते हैं। देखिए, एक करनी होती है, इसे अंडर रूट भी बोलते हैं, करनी बोलते हैं। इसका मान होता है 1/2। अब आप कहेंगे सर कैसे 1/2? तो अगर मैंने कोई संख्या लिख दी करनी 2, करनी 2, तो करनी 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 के ऊपर 1/2 की क्या है, घात है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको लिख दिया √4, √4 लिख दिया, तो अब एक देखिए, एक वर्ग है। जब कोई वर्ग संख्या जिसका कोई वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, वो अंडर रूट के अंदर हो, तो वो संख्या बाहर निकल आती है। 4 का किसका वर्ग होता है? 2 का। ठीक है, अब ये होता कैसा है मैं आपको ये भी बता दूं। अभी आपने कहा सर अंडर रूट की पावर क्या होती है? 1/2 होती है। जब अंडर रूट की पावर 1/2 होती है तो आप कहेंगे, ठीक है मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है इसको समझिए। आप कहेंगे सर जब √4 है तो 2 कैसे आ गया डायरेक्ट? आइए मैं आपको वो भी समझाता हूँ। 4 लिखा है, 4 के ऊपर 1/2 की पावर आ जाएगी। आप कहोगे कैसे? क्यों? 4 तो 4 है और अंडर रूट की मान ही क्या होता है? 1/2 होता है। अब 4 को आपको पता है कि आप 4 को 2 की घात 2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। जब आप इसको कोष्टक खोलोगे तो फिर इधर पर एक फॉर्मूला होता है a की पावर m और होल पावर n। जब इसको आप कोष्टक खोलोगे तब क्या आ जाता है? a की पावर m गुणे n आ जाता है। तो जब इसका कोष्टक खोलेंगे आप तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 गुणे 1/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा? 2 बचेगा। बात समझ में आई कि ये 2 कैसे आ गया? जब कोई भी एक पूर्ण वर्ग अंडर रूट के अंदर आता है तो उसके ऊपर तो वर्ग आ जाएगा और उस वाले वर्ग से 2 कट जाएगा। बात समझ में आया? एक तो वो संख्या बाहर आ जाती है। अब आप कहेंगे सर कोई संख्या 5 लिखी है तो क्या ये बाहर निकलेगी? नहीं, ये बाहर नहीं निकलेगी। और इसका अगर आपको मान निकालना है तो आपको एक चीज पता है कि देखिए 4 का मान तो 2 होता है, तो इसका मान कुछ और एक कुछ आगे जाएगा। ये हम आपको आगे निकालना सिखाएंगे। सबसे पहली बात तो हमको अंडर रूट की जो अंदर संख्याएं लिखी होती है उनको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, कि उनको सॉल्व कैसे करें। एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न लेते हैं हम कि अगर कोई संख्या लिखी है 8 √20 और आपको गुणा करना है 2 √5 से। ठीक है, ये संख्या लिखी। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके सॉल्व करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको। अगर आप अभी समझ लेंगे तो आपकी हमेशा की समस्या खत्म हो जाएगी। वो मैथ में छोटी छोटी चीजें ही आपको याद रखनी है, बड़ी चीजें तो आपको कोई भी बता देगा और आपको गाइडों में और बुकों में मिल जाएंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंडर रूट के बाहर है, जो संख्या अंडर रूट के बाहर है या जो अंक अंडर रूट के बाहर है, उनका आपको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? इसके साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए इधर मल्टीप्लाई इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर पर अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है? 20। तो अंडर रूट के पूरा बना लीजिए, तो अंडर रूट के अंदर क्या कर सकते हैं? 20 को गुणा क्या कर दें? 5। बात समझिए, एक अब करना है गुणा में। जब इधर आप गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इधर जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। अब आप ये बताइए क्या 100 किसी ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? आप कहोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग। क्या लिख सकते हैं? 10 का वर्ग। जब आप इधर लिखोगे, देखिए इधर कोई नहीं, मतलब इधर क्या लगा है? गुणा लगा है। जहां पर ऐसे अंदर लिखो अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो उसका मतलब क्या है? गुणा लगा है। तो 16 तो वैसा का वैसा लिखेंगे। अब इसी प्रक्रिया से जैसे हमने निकाला, अगर हम इसको निकालें यहाँ पर कि अंडर रूट अगर 100 लिखा है
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट की वैल्यू तो आपको पता है सर कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 घात में आ जाता है। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग लिख सकते हैं। और जब आप इसको फिर से इसी फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए की पावर m और होल पावर n, तो इसका क्या होता है, घात क्या हो जाती है, गुणा में हो जाती है। तो जब इन दोनों को आप करेंगे तो 10 की पावर 2 गुणे 1/2, तो इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, केवल 10 आ जाएगा। तो इधर अंडर रूट के अंदर निकल के कितना आ जाएगा आपका, 10। ये आपको करना नहीं है, मैंने एक समझाने के लिए लिखा है। अगर कोई भी एक ऐसी संख्या है अंदर अंडर रूट के जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब एक का वर्ग तो क्या होता है, एक का वर्ग तो एक ही होता है, दो का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तीन का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, चार का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, पांच का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, छह का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग। बात समझ में आ गई। अगर लिखा है 24, तो क्या 24 किसी संख्या का वर्ग आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं कहता है। बात समझ पा रहे हैं। अब इसको आप सिंपल से गुणा कर दीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा आंसर, 160। इस वाले प्रश्न को जब आप करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 160। अब इसी का रूप ले लीजिए, इसी प्रश्न को हम भाग के रूप में सॉल्व करना है। अगर लिखा है 8 अंडर रूट 20 भागे 2 अंडर रूट 5 लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे। अब आपको पता है सर भाग करना है, तो भाग को तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 अंडर रूट 20 अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। तो बाहर बाहर वाले का कनेक्शन होता है, अंडर रूट वाले का कनेक्शन होता है। जब इसको आप इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जब कोई संख्या अंडर रूट में ए लिखी हो और अंडर रूट बी लिखी हो बटे में, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बटे बी। तो अब ये देखिए अलग अलग लिखी है, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 20/5 लिख सकते हैं। अब इनको हम सॉल्व लें तो 20 पांचों को 20, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, अंडर रूट 4। अब आपको ये देखना है कि जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है क्या वो पूर्ण वर्ग है, हाँ। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो हम क्या लिख देंगे, 4 गुणे 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। इसी प्रश्न को हमने जब गुणा किया, ठीक है, गुणा लिख देता हूं, गुणा करें, ठीक है, उसमें क्या लिख दिया, भाग करें। ये लिखना एक केवल फॉर्मेलिटी है, क्योंकि चिन्ह से हमको पता चल जाता है भाग करना है कि गुणा करना है। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा सा तेज करके पढ़ सकते हैं, जो उसकी स्पीड होती है आप उसको बढ़ा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे सभी बच्चों को लेकर चल रहा है, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न और बनते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या क्या सीखा, करनी का, हमने सीखा गुणा और भाग करना। अब हम क्या सीखेंगे, जोड़ना और घटाना। ये आपको लगता होगा कि बहुत आसान है, यही छोटी छोटी सी चीजों में हम और आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखेंगे कि 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। जब ये प्रश्न आएगा आपको क्या करना है, इसको हल करना है, मतलब जोड़ना, हल करें, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, बाहर की चीज नहीं देखना है, बाहर तो कुछ भी लिखा हो हमको उससे भी मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि अंदर कौन कौन सी जो समान चीजें होंगी वही जुड़ेंगी, मतलब जो अंडर रूट के अंदर जो अंक समान होंगे वही आपस में जुड़ेंगे। जैसे इधर अंडर रूट 3 है, इधर कितना लिखा है, अंडर रूट 3 लिखा है, तो हम अगर किस इन दोनों को ही जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इधर कहने का मतलब ये है, 2 अंडर रूट 3 का मतलब पता क्या है, 2 अंडर रूट 3 का मतलब ये है कि जो जो अंडर रूट 3 है वो कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है। कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है। इधर ये लिखा है 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 का मतलब ये है कि जो अंडर रूट 2 है कितने बार लिखा है, 4 बार लिखा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो आपकी घंटी लगी होती है उसको आप प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा।
ठीक है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 2√3 प्लस 6√3। अब आप कहेंगे से इधर कोई और अंक हो, अभी आप थोड़ा इतना पढ़िए, आगे मैंने वो वाले भी प्रश्न लिए हैं, तो आपके पूरे डाउट इसी वीडियो में क्लियर करके जाऊंगा। अब क्या बचा आपका, अब आप कहेंगे सर इधर √2 है, इधर भी √2 है, तो अब √2 वालों को लिख लेते हैं, 5√2 और 4√2। कहने का मतलब क्या है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो √3 है इधर कितने बार लिखा है, 2 बार, उधर जो √3 है कितने बार लिखा है, 6 बार, और बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का, तो 2 और 6 कितने बार हो जाएगा, 8 बार। 8 बार क्या लिखा है, √3। सिंपल सी बात, 6 2 8, और ये जो √ में लिखा रहता है वो हमको एक ही बार लिखना है। बात समझ में आई। अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म करने जाएंगे तो अब पहले √3 प्लस √3 कितने बार लिख लिया, 2 बार, फिर इसको 6 बार लिखिए, तो जब टोटल 6 बार लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 6 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, √3। इतने आसान और इतने ग्राउंड लेवल से आपको कोई नहीं समझा सकता, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। अब इधर लिखा है 5√2 प्लस 4√2, तो कहने का मतलब ये है कि √2 5 बार लिखा है और √2 इधर 4 बार लिखा है, दोनों के कौन सा साइन है, धन का, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 9√2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए √ के अंदर दोनों संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, तो इसको आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई, आई होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ और प्रश्न है, जैसे कि एक प्रश्न में ले लेता हूं कि 5√2 माइनस का 4√2। बात समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का होगा, तो प्लस के √2 कितने बार लिखे हैं, 5 बार लिखे हैं, कितने बार लिखे हैं, 5 बार लिखे हैं, और माइनस के √ कितने बार लिखे हैं, 4 बार लिखे हैं, कितने बार लिखे हैं, 4 बार लिखे हैं। तो आपको ये तो सबको पता है कि सर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो वो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, अब बचा कितना, √2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √2। देखिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ, अगर सिंपल होता हमको क्या करना है, जब दोनों √ वाले बराबर हो तो 5 प्लस का है और माइनस का कितना है, 4, तो 5 में से 5 √2 में से 4 √2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 1 √2 बचेगा। आप इधर 1 लिख भी सकते हैं, ठीक है, 1 लिखें या ना लिखें उसकी कोई अपन को दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न मैंने ले लिया कि 6√3 माइनस का 2√3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। हमको पता है सर 6√3 है प्लस के और 2√3 है 3 के, हमको अंदर वाले से मतलब है जो इधर लिखा है, ठीक है। ये दोनों समान है तो जुड़ पाएंगे, ये दोनों समान है तो घट पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, हाँ अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनमें गुणा या भाग अपन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इनका जो √ के अंदर है वो अंक एक से होने चाहिए। तो 6 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4√3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब एक और प्रश्न आ जाए कि तीसरा प्रश्न मैंने लिया है आपके लिए, 5√2 प्लस 4√3। अब आप इधर देखिए, आप इनको कैसे जोड़ पाएंगे, अगर √ इधर 2 लिखा है और इधर √3 लिखा है तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे, इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अगर जोड़ने पर भी यही आएगा, ठीक है। अगर ऐसी चीज, चौथा प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं कि 5√3 माइनस का 2√5। ये कह रहे हैं, अब सबसे पहले हमको क्या देखना है कि √ के अंदर कौन सी संख्या है, 3, इधर कौन सी संख्या है, 5, तो हम इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं करना कि आप इनको घटा दो 5 में से 2, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, इनका मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या लिखा है, 5 बार लिखा है √3 √3 √3 और √3, इसका मतलब लिखा है माइनस का 2 √5, मतलब माइनस के 2 बार √5 और 5 लिखें। आप इसमें क्या सम्मान बता सकते हो, कुछ नहीं, यही क्या यही लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके लिए हमेशा काम आएंगे
उनको मैं आपको लिखा देता हूँ और एक एक एग्जाम्पल उनके आपको बता देता हूँ।